दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, मौलाना जवान साहब ने, कारी साहब ने फिर फरमाया, इसके पहले भी मुल्क पे कहीं पर भी कोई दंगा फसाद या कोई भी फसाद हुआ, मौलाना कारी साहब ने हमेशा मुल्क में अमन चैन की दुआ की और ख़ास तौर से सबसे बड़ी खासियत रही कि हिंदुस्तान के हमेशा तरक्की की बात की और राजनीति से हट कर के बात की। अब देखिए क्या कहा है मौलाना ने, मुसलमानों ने की एहसान फरामोशी। आपको बतला दें कि मौलाना जो हैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष भी हैं और कारी हैं। सबसे बड़ी बात, कारी हैं, मौलाना हैं और काफ़ी दानिशवर हैं और तामील हासिल की है उन्होंने मदरसे से, और जो इस्लामिक जो सबसे लास्ट डिग्री है वहाँ तक आप पहुँचे हैं। मतलब बहुत ही मालूमात में आपकी बहुत ही अच्छी हर एक चीज़ में जानकारी है। आपने फरमाया मुसलमानों ने की है एहसान फरामोशी, बीजेपी को वोट न देने पर भड़के कारी अबरार जमाल। तो मौलाना ने ये भी कहा है कि एक एहसान फरामोशी की है और ये ठीक नहीं किया। कारी अबरार जमाल साहब ने ये भी फरमाया कि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसको लेकर जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने बड़ा बयान दिया है। कारी अबरार जमाल जी ने ये भी कहा कि ये बेहद गलत किया लोगों ने। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो आवास मिले वो मुस्लिम समाज को मिले, अनाज जो मिला फ्री में मुस्लिम समाज को मिला, तमाम उनकी सहूलतें मिली, किसानों को मिला 1200 रुपया पेंशन मिला, तमाम चीज़ें मुस्लिम समाज को बीजेपी के शासन में मिली। तमाम ऐसी बस्तियां थी जिसमें वो मलिन उस पर रह रहे थे, बहुत अच्छे फ्लैट मिले और जितनी योजनाओं का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला तो बीजेपी के शासन में मिला, ख़ास तौर से मोदी के शासन में मुस्लिम। उन्होंने कहा लेबर के नाम पर, तमाम उसमें पढ़ाई के नाम से, इंजीनियरिंग या कई कॉलेज में अल्पसंख्यकों को अलग से एक बजट मिला और अच्छी से अच्छी पढ़ाई के लिए, ट्यूशन के लिए और पढ़ाई के पहले कोचिंग तक के लिए, मतलब सभी उसमें पैसा दिया गया। उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज ने क्या किया, वोट नहीं दिया। तो ये ठीक नहीं है। इससे क्या होगा कि मुस्लिम समाज की एक क्रेडिट जाएगी। उन्होंने कहा अगर इसी तरह से करेंगे तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा और लोगों का ही भरोसा उठ जाएगा, ये मौलाना ने कहा। अब आपको बताना, इसके अलावा मौलाना ने यह भी कहा कि इस समय जो अखिलेश जी हैं, उन्होंने कहा इस समय जो अखिलेश यादव जी हैं ये ख़ास तौर से अब लोकसभा में हो गए हैं और विधानसभा के इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लोकसभा में ये बैठेंगे तो इनको विधानसभा के साथ इस्तीफ़ा दे दिया। अब विपक्ष का पद जो है वो ऑलरेडी इनके इस्तीफे से खाली हो जाएगा, तो उस पर आसू मलिक को दें जो सहारनपुर के हैं, ठीक है, और समाजवादी पार्टी में शुरू से जुड़े हैं। मुलायम सिंह भी आसू मलिक को बहुत मानते थे और आसू मलिक का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो विपक्ष का जो पद है वो हर हाल में किसी मुस्लिम को दें। आसू मलिक भी एक उसमें अच्छे लोगों में है, या जिसको भी चाहें, मगर किसी मुस्लिम को विपक्ष का वो दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मुस्लिम समाज के लिए भी ये एक सबक होगा और दूसरा मुस्लिम समाज को निराशा लगेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि मुस्लिम समाज को सोचना होगा, अगर वो इसी तरह से करते रहेंगे, अगर इतना फ़ायदा उठाने, और किसी भी सरकार में मुस्लिम्स को इतना फ़ायदा नहीं मिला जितना मोदी सरकार में, अगर ऐसा करेंगे तो उनकी क्रेडिट डाउन होगी। और ख़ास तौर से अगर मुलायम अखिलेश भी ऐसा करेंगे, अगर मुस्लिम को नहीं देंगे तो उनकी भी क्रेडिट डाउन होगी। मौलाना ने यह भी कहा कि सिर्फ एक पार्टी को हराने के लिए वोट दिया है, सिर्फ हर जगह ये कि भाजपा के कैंडिडेट से जो फाइट कर रहा हो और भाजपा को हराना दूसरे को दे दिया जो फाइट कर रहा हो। अगर यही प्रवृत्ति रही तो इसका अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, चूँकि केंद्र में सरकार जो भी काम करे उसको दे, चूँकि भाजपा ने वोट दिया था और ऐसा करके कुल मिला करके ठीक नहीं किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि मौलाना ने यह भी कहा कि आयुष्मान योजना का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी मुस्लिम समाज ने उठाया। चिकित्सा, शिक्षा, अन्य योजना, तमाम जितनी भी योजनाएं थी, और उससे एक सोचने को मजबूर हो जाएगा। दूसरी बात, तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इसमें सोचेंगे कि इसका मतलब ये लोग एहसान फरामोश हैं, इनको वोट के उसमें ख़रीदा जा सकता है या वोट में गुमराह किया जा सकता है, ये एहसान फरामोश है। अगर एहसान फरामोश का चस्पा अगर ये लग गया मुस्लिम समाज पे, तो इससे आगे चल कर के मुस्लिम समाज का ही खुद ही नुकसान होगा। अब आपको बतला दें कि मौलाना का ऐसा ही नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने कई मामलों पे बड़े खुल के बयान दिए। मौलाना शुरू से कहते रहे कि जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा वो मानना होगा किसी के फेवर में। अगर बाबरी मस्जिद के फेवर में आता है तो हिंदुओं को मानना चाहिए, अगर राम मंदिर के फेवर में आता है तो मुसलमानों को, मतलब जो भी कोर्ट का निर्णय हो वो हर हाल में हर पार्टी को मानना चाहिए। ये मौलाना ने बहुत पहले भी कहा था। यूसीसी बिल पर भी मौलाना ने बोला था। अब देखिए, जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर में स्पेशली मौलाना को निमंत्रण दिया गया था, कारी मौलाना जमाल साहब को निमंत्रण दिया गया था, वो उसमें गए भी थे, जबकि उसमें विरोध भी हुआ था। ये देखिए राम मंदिर के उस पे गए वो, और राम मंदिर पे बाकायदे मौलाना का जाना ये मुसलमान के लिए हानिकारक है। मौलाना ने उस समय कहा था, राम मंदिर से प्रसाद लेकर लौटे अबरार जमाल, कहा फतवा से डर नहीं, 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कारी अबरार जमाल को भी न्योता मिला था। आपने सुना होगा उस समय राम मंदिर वाले मामले में तमाम लोग कह रहे थे किसी मुस्लिम को नहीं बुलाया, जबकि ऐसा नहीं, मुस्लिम गए थे, कई लोग विशेष आमंत्रित सदस्य में थे, ये भी सदस्य में थे। वहीं फारूक अब्दुल्ला वगैरह का ये कहना था हमको बुलाया नहीं गया, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बुलाया जाए तो मैं ज़रूर जाऊँगा, तमाम लीडर। मगर आपको बताना है इस मामले में उन लीडरों ने झूठ बोला। कांग्रेस के भी बुलाया गया था, सपा के कुछ लीडर बुलाए गए थे, तमाम राजनीतिक दल के वो गए नहीं, और मना इन राजनीतिक दलों ने कर दिया था। कांग्रेस के कई लीडर मना करने के बाद भी गए थे। कर्ण सिंह की कश्मीर की फैमिली गई थी, तमाम लोग, तमाम और भी मौलाना गए थे। अब आप देखिए ये कारी है, और ये तब गए जब कारी है, तब का आप सुने कारी का जाना बहुत मायने रखता है। खुद अपने बतला रहे हैं कि उन्होंने कहा, मौलाना ने कहा फतवा से डर नहीं, 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कारी अबरार जमाल को भी न्योता मिला था। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि राम को बुरा कहना या राम की इज्जत न करना मुसलमानों के लिए हानिकारक हो सकता है। मौलाना ने स्पष्ट रूप से कई बार कहा कि पूजा पद्धति अलग होगी, हर एक की अलग है, परंतु किसी भी मजहब का अपमान करना, राम चूँकि उनके देवता हैं, ये गलत होगा। जब ये लौट करके आए थे तो इनके ऊपर फतवे का वो था, बिल्कुल फतवे की तैयारी कर ली, मगर इन्होंने जो तर्क वहाँ के दानिश्वरों, मुस्लिम दानिश्वरों को दिया था, वो भी इनके तर्क से सहमत हो गए थे। तब मौलाना ने उस समय पूछा भी था कि आप जो भी जजमेंट देंगे, जो फैसला करेंगे, मान लेंगे। तो उस समय के दानिश्वरों, मुस्लिम दानिश्वरों ने कहा था नहीं, आपका जो बयानात हैं हम उसका इज्जत करते हैं और हम आपके खिलाफ फतवा जारी नहीं कर सकते। अब देखिए यही नहीं है, जिस समय बिलावल भुट्टो ने भारत की बुराई की थी, या पाकिस्तान कभी भी कोई अगर भारत की बुराई करता है तो मौलाना सबसे पहले मौलाना जमाल साहब के बयानात आते हैं। जब बिलावल भुट्टो ने भारत माँ की फ़ोटो, भारत के नक्शे को, मोदी जी को, इन सब के लिए उल्टे सीधे शब्द बोले थे, उस समय आप देखिए कि सहारनपुर में मुस्लिम समाज ने जलाया पाकिस्तान के बिलावल का पुतला। कारी अबरार जमाल बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है भारत का हर मुसलमान। ये देखिए उनका वहाँ पे लोगों ने प्रदर्शन किया। जब जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कुछ भी बोला है तो मौलाना का यही कहना रहा कि हमेशा पाकिस्तान की सबसे पहले उनकी भर्त्सना और उनका विरोध
मुसलमानों को करना चाहिए, ताकि मुसलमान ये दिखलाएं पाकिस्तान अगर कोई भी बात इस तरह से करे। दूसरा, भारतीय मुस्लिम के लिए अगर किसी तरह का कभी भी कोई कमेंट्स करे तो भारत को तुरंत ही पाकिस्तान की स्पष्ट मुखालफत करनी चाहिए। आपको बता दें, इसके पहले भी पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने भारत में कहा कि भारत के मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा, तो मौलाना ने तुरंत ताबड़तोड़ मुंहतोड़ जवाब दिया। ये इनकी अकीदत जो है हिंदुस्तान के प्रति जो है, ये हमेशा इनकी अकीदत हिंदुस्तान के प्रति रही है। मौलाना ने ये भी समझाया कि ख़ास तौर से मुस्लिम समाज तंग दिल से, छोटे दिल से काम मत करे, कंजूसी मत करे। अगर कोई अच्छा करता है तो उसकी बड़ाई करे, ऐसा नहीं है कि उससे कोई बदले की भावना रखे। इससे ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लिए ये आगे चल कर के ठीक नहीं होगा। आपको बता दें, जब बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया था तब भी मौलाना ने कहा था, ये देखिए बाबरी मस्जिद के उसमें मौलाना ने स्पष्ट रूप से कहा था, पुरातत्व विभाग की जो रिपोर्टें आएंगी, इसके बाद जो कोर्ट का आदेश होगा, अगर ये दोनों जायज़ होंगे तो फिर हम लोगों को उस पर खामोश रहना है। देखिए उनके बयानात उस समय जारी हुए थे, ज्ञान वापी पर ASI रिपोर्ट को खारिज करने वाले लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, जो रिपोर्ट आई है, चूँकि हम लोग भी अध्ययन कर रहे हैं और ये रिपोर्ट है पुरातत्व विभाग की ASI की, हम उसको खंडन इसलिए नहीं कर सकते, हमारे भी विद्वान, मुस्लिम विद्वान भी लगे हैं, जो फैक्ट था उसमें जांच हुई है। इसलिए अगर हम उसका खंडन करते हैं तो जो रिपोर्ट आई है उसमें सत्यता है, तो एक प्रकार से हम टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। मौलाना ने यह भी कहा था, कारी जमाल साहब ने, सर्वे कोर्ट के आदेश पर किया गया था। क्या इन लोगों को कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? क्या वे अलग कोर्ट और अलग देश चाहते हैं? स्पष्ट उन्होंने इस समय कहा था कि भाई अदालत सर्वोपरि है। उन्होंने कई एग्जाम्पल उस समय दिए थे कि कई एग्जाम्पल ऐसे थे कि मुस्लिम के फेवर में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको फेवर में आदेश हुए, कई मामले ऐसे हुए। तो सुप्रीम कोर्ट उनका साफ कहना था, जो हमारी जुडिशरी है ये ट्रांसपेरेंट है, हमारे साथ भी न्याय हुआ है, अगर कहीं गलत मेरा उत्पीड़न हुआ है या मुस्लिम के ख़िलाफ़, तो अगर हम लोग कोर्ट गए तो हमको न्याय मिला है। इसलिए अभी जो कोर्ट और पुरातत्व विभाग का मुझे मानना ही होगा। RSS प्रमुख पहले ही कह चुके हैं कि हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं मिलना चाहिए, और उस समय मौलाना ने ये भी कहा था, ये भी इंगित कराया था मुस्लिम को कि RSS के जो हेड है वो भी कह चुके हैं कि हर मंदिर में शिवलिंग नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने मुस्लिमों को भी इसलिए संतुष्ट किया था कि RSS के प्रमुख जब कह चुके हैं तो आप लोग इससे बेफिक्र रहिए। अफवाहें उड़ाई जा रही हर जगह शिवलिंग के लिए। जो बनारस वाली जो रिपोर्ट है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।